जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विथ पीके में। आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इस सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माध्य। माध्य में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 4, 3, 5, 6, 2। माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उससे भागा दे देना। तो यहाँ देखिए इसका माध्य हम निकालेंगे तो यहाँ माध्य बराबर क्या है, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सभी संख्या का योग। तो यहाँ लिख देंगे सभी 4 + 4 + 3 + 5 + 6 और +2। और क्या करना, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या से भागा देना। संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 संख्या है तो 6 से भागा दे देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। 4 × 4 = 8, 8 × 3 = 11, 5 × 16, 16 × 6 = 22 और 2 = 24। 24 बटा 6, 6 से भागा देंगे। 24 में कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग देखते हैं माध्यक। माध्यक को निकालने के लिए दी हुई संख्या दिया रहेगा, अगर रेंज में दिया गया है बढ़ते या घटते क्रम में तो उसका आंसर उसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर बढ़ते या घटते क्रम में नहीं दिया गया तो उसको सजाना पड़ता है। बढ़ते या घटते क्रम, जैसे यहाँ पे अरेंज करके नहीं दिया हुआ, 3 है, 6 है, फिर 7 है, यहाँ पे फिर घट गया है, तो हम इसको आरोही क्रम में पहले सजा लेते हैं। आरोही या अवरोही क्रम दोनों कोई भी क्रम में सजा लेते हैं। पहले हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो हम बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटा से शुरुआत करना। 1, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 9। कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। तो पहले माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले काम करना है आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना। उसके बाद देखेंगे बीच में जो पड़ेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को है तो 4 नंबर में बीच में पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, देखिए बीच में है, इसको घेर दे। इधर से भी गिनेंगे तो बीच में आ जाएगा 1, 2, 3, 4। बीच कहने का मतलब दोनों ओर से समान सेम नंबर पर आना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ से 4 नंबर भी पड़ रहा है, इधर से लास्ट गिन रहे हैं वहाँ से भी 4 नंबर पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे अलगा टाइप इसका देखते हैं। अगला टाइप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी सजाया हुआ नहीं दिया हुआ, तो इसको हम पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए पहले छोटका लिखेंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको आरोही क्रम देखेंगे बीच में कौन पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से देखते हैं 3 नंबर पर गिनते हैं, 1, 2, 3, ये भी 3 नंबर पर आ गया। इधर से भी गिनेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ पे 2 ठो संख्या आ गया 3 3 नंबर पर। तो इसको इसका माध्यक निकालने के लिए अगर 2 सेम ही नंबर पर आता है, जैसे इधर से गिने तो 3 नंबर पर 5 आ रहा है, इधर से गिनने पर 3 नंबर पर 6 आ रहा है, तो दोनों 3 नंबर पर आ रहा है, तो दोनों का जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। 5 + 6 जो बटा, इसको आधा करना है तो 2 से भागा दे देंगे। 5, 6, 11, 11 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बहुलक निकालना। बहुलक निकालने के लिए देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन कितने बार आया है। देखते हैं 3 कितने बार आया है, 3 एक बार आया है, 18 कितने बार आया है, 18 एक बार ही आया है। 5 कितने बार आया है, 5 एक बार ही आया है। 7 कितने बार आया है, 7 3 बार आया है। और 6 भी एक बार आया है। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार कौन आया है, 7 आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। जो जितना बार सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक हो जाता है।
तो इसमें 7 सबसे अधिक बड़ा, यहाँ 3 आंसर नहीं देंगे, जिसका सबसे अधिक बारंबारता, मतलब बारंबारता कहने का मतलब सबसे अधिक बार आना। तो अब 7 अधिक बार आया, 3 बार आया है, तो 7 इसका आंसर होगा, न कि 3। अब हम लोग देखते हैं परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज का हिंदी को होता है परिसर। परिसर का मतलब है बड़का में से छोटका को घटा देना, वही उसका परिसर हो जाएगा। तो यहाँ 30 है सबसे बड़ा वाला, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा वाला कौन है 30, और सबसे छोटा वाला कौन है यहाँ 2, तो 30 में से 2 घटा देंगे, तो इसका 28 परिसर हो जाएगा।